प्लीज सभी तक ये बात पहुंचाइए कि क्या किया गया है, क्या हो रहा है और किस तरह से अपनी ताकत का दुरुपयोग किया जा रहा है। बेचारे शंकर सर, माफ कर दो बाबू, माफ कर दो, हम बंद कर दो प्लीज सभी तक पहुंचाइए ये बात। तकलीफ है बाबू, तकलीफ है और कोई बात नहीं है। आज बेचारा सुबह सुबह मेरा नींद टूटा जब हमको नोटिफिकेशन आया, देखे शंकर सर भावुक होके रो रहे हैं और दिखा रहे हैं अपने कि मेरे अकाउंट में 17 रुपया है। शर्म करो यार, एक शिक्षक जो आपके लिए दिन रात एक करता है उसके अकाउंट में 17 रुपया है और वो रो रहा है और लोग उस पर चोरी का इल्जाम लगाए हैं, वो भी 24 लाख का। 24 लाख क्या 1-2 रुपया होता है? और आपने अपने एक शिक्षक जस्ट बिकॉज की वो रिजाइन दिया, आप उस पर चोरी का लगा दिए। क्या ये सही था? तो बस अब इससे ज्यादा हम नहीं बोल पाएंगे। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। मेरे इस मैसेज को जहां तक पहुंचाना है साथियों पहुंचाइए, जिस तक पहुंचाना है पहुंचाइए। मैं अब ऑफिसर एकेडमी लौट करके नहीं आऊंगा, मैं इस संस्था में लौट करके नहीं आऊंगा जो बच्चों के भविष्य को केवल पैसों से तौलता हो। मैं ऐसे संस्था में नहीं आऊंगा जिसके लिए पैसा ही केवल मायने रखता हो। मैं ऐसे संस्था में नहीं आऊंगा जहां अगर एक शिक्षक को कोई परेशानी है और वो अगर किसी परेशानी से रिजाइन किया तो वो चोर हो गया और वो चोरी करके भागा है। इसका कौन गारंटी लेता है कि कल हम ऑफिसर एकेडमी जाएंगे और कल वो मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम न लगा दे, मेरे ऊपर धोखाधड़ी का इल्जाम न लगा दे। मैं कल ऑफिसर एकेडमी जाऊंगा और वो अपने मन में रखे रहेंगे कि हाँ ये तो हमको गलत कहा था, तो चलो इस पर हम झूठा केस कर देते हैं। और बहुत बड़ी बात भी नहीं है, इतने सारे उनके स्टूडेंट हैं, उसमें से कोई भी स्टूडेंट को बोल देंगे कि इस पर कोई भी चीज आरोप लगा दो, तो हम दुनिया को बताते बताते थक जाएंगे कि नहीं हम ऐसा नहीं किए, नहीं किए, नहीं किए, क्योंकि लोग सबूत मांगते हैं। तो हम वहां नहीं जा रहे, क्योंकि जो अपने शिक्षक ईमानदार मेहनती, ऐसा शिक्षक जो 5 बजे डेली लाइव आकर के ठंडी में पढ़ाता हो, वैसे शिक्षक को अगर ये चोर कह सकते हैं तो भैया हम लोग के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं बाइकआउट कर रहा हूं द ऑफिसर एकेडमी को, मैं बाइकआउट कर रहा हूं शशि शरण और सौरभ शरण को, और मैं उन्हें बता देता हूं कि मैं अंकेश सिंह हूं। आप ताकत लगाइए, आपके पास करोड़ों रुपया है, लेकिन आप किसी भी शिक्षक के प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे साथ पूरे भारतवर्ष के छात्र हैं, मेरे साथ सारे शिक्षक हैं। और मैंने कल ही कहा था, कल परसों के वीडियो में, कि शिक्षक की अपनी एक लॉबी होनी चाहिए, शिक्षक की एक अपनी मर्यादा होनी चाहिए और सभी शिक्षक को एकजुट होना चाहिए। क्योंकि जब रोशन आनंद सर को खींच करके पुलिस लेकर के निकला था, मैं वो पहला व्यक्ति था जिन्होंने अपना वीडियो डाउनलोड किया था, वीडियो अपलोड किया था। आप लोग शायद देखे भी होंगे, रोता हुआ वीडियो मेरा था, मेरे आंख से आंसू निकल गया था कि जिस तरह से अभद्र व्यवहार रोशन सर के साथ किया गया था, ज्ञान बिंदु सर के साथ किया गया था। तो मैं वो व्यक्ति हूं जो दूसरे के गम में रोता है। ये तो भाई अपना परिवार में प्रॉब्लम आया है। शंकर सर कोई बाहर वाले नहीं है, शंकर सर हमारे परिवार के हिस्सा हैं, वो एक शिक्षक हैं और हर शिक्षकों के लिए, हर छात्रों के लिए मैं लड़ूंगा, क्योंकि स्वाभिमान से बढ़कर पैसा नहीं होता है। छात्र हित और शिक्षक हित ही सर्वोपरि है। और जो छात्र मेरे साथ हैं उनको दिल से धन्यवाद। जो छात्र मेरी बातों का सम्मान करते हैं, बस अब समय आ गया है कि गुरु का ऋण उतारिए और सही और गलत का साथ दीजिए। इससे ज्यादा हम नहीं कहेंगे। मेरे पास बहुत बड़ा एप्लीकेशन नहीं है, मेरे पास बहुत बड़ा इंस्टाग्राम नहीं है जिसमें 9 लाख 10 लाख फॉलोअर है मेरा, ठीक है ना। बहुत सिंपल आदमी है हम, जो है सच्चाई है बोल देते हैं, पढ़ा देते हैं। तो मेरे पास बहुत बड़ा नहीं है ताकि दुनिया भर के लोगों को ये बात पहुंच सकता है। तो अब आप ही छात्रों पर भरोसा है कि मेरी बातों को बिहार भर ही नहीं, भारत भर के सभी लोगों और सभी छात्रों और शिक्षकों तक पहुंचाएं। क्योंकि आज ये शंकर सर के साथ हुआ है, कल मेरे साथ हो सकता है, परसों किसी और के साथ हो सकता है। और इसमें छात्रों की कोई गलती नहीं थी। आपने वीडियो डाउन किया, आपने वीडियो प्राइवेट किया, बेचारे अब वो कहां पढ़ेंगे। उनके माँ बाप खुद हरा सब्जी खा करके, दाल खा करके और खाए बिना जो है पैसा इकट्ठा करके बच्चा लोग को देते हैं, और बच्चा लोग एक भरोसा से आता है।
आपने बिना सोचे समझे अपने ईगो में वीडियो प्राइवेट कर दिया। कैसे पढ़ेंगे लोग यूट्यूब के क्लासेस, जहां एनसीईआरटी के माध्यम से सफलता सीरीज हमने चलाया था 5 से 6, हर वीडियो बहुत महत्वपूर्ण था, आपने प्राइवेट कर दिया। लेकिन घबराना नहीं है बच्चों, हम हैं, दिन रात एक कर देंगे। जब दूसरे संस्था में है और 12 घंटा पढ़ा सकते हैं, तो क्या आप लोग के लिए हम 20 घंटा नहीं पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल पढ़ाएंगे, तो घबराना नहीं है। अंकेश सिंह हमेशा छात्रों के साथ था, है और रहेगा। और जब जब छात्रों पर विडंबना आएगी, जब जब छात्रों पर मुश्किल आएगी, परेशानी आएगी, या जब किसी शिक्षक की मर्यादा को धूमिल की जाएगी, मैं साथ दूंगा। इसलिए दूंगा क्योंकि मेरे अंदर का जमीर अभी भी जिंदा है। तो बस जो मैसेज मुझे आप तक पहुंचाना था मैं पहुंचा दिया। शंकर सर अपने यूट्यूब पर शंकर सोनी करके उनका चैनल है, उस पर लाइव थे और आप उनके वीडियो को देख सकते हैं, उनके भावनाओं को सुन सकते हैं, उनके आंसू और दर्द को महसूस कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपके अंदर के आत्मा अगर झंझोड़ती नहीं है, आपके अंदर की आत्मा फिर भी अगर नहीं जागती और फिर भी आप अंधा भक्त ऑफिसर एकेडमी के रहते हैं, तो हम आपको कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन कहीं थोड़ी सी भी अगर लेश मात्र की भी इज्जत हो मेरे लिए, आपके दिल में अगर थोड़ी सी भी ईमानदारी और मेहनत से आज तक मैंने कभी भी पढ़ाया हो, तो उस ईमानदारी का कसम खा करके मैं कहता हूं कि शंकर सर बेगुनाह है, हम लोग के साथ गलत हुआ है और वो अभी पैसे के ताकत में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। और हम लोग दिन रात एक किए हैं और दिन रात एक करके आखिर में हम लोग को क्या मिला? तो अपने ईगो में बस मैंने शंकर सर का पक्ष लेकर के सिर्फ ये बोला कि सर कोई भी शिक्षक को आप चोर नहीं बोल सकते हैं। आप उन पर अगर बात करना है तो सुबह में हम लोग बात करेंगे, लेकिन आप किसी शिक्षक को चोर नहीं बोल सकते हैं। आज उस शिक्षक को चोर बोले, कल हमको बोलिएगा, परसों किसी और को बोलिएगा। बस इतने तो हम बोलवे किए थे, हमको ग्रुप से निकाल दिए, ऑफिसर एकेडमी से निकाल दिए। आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे हमने मैसेज का वो वीडियो भी भेजा है, क्योंकि ग्रुप से उन्होंने डिलीट कर दिया उसको। उनको लगा कि ये जो है कोई नहीं देखेगा, रातों रात का बात है, डिलीट कर देंगे, बच्चा लोग तक नहीं पहुंचेगा, बच्चा लोग तक हम दूसरा कहानी हम जो है बना के पहुंचा देंगे कि अंकेश सर आप लोग को धोखा देकर के चले गए। लेकिन मैं अंकेश सिंह हूं, मैं बहुत चालाक हूं, मैंने सारा वीडियो बना लिया। और जब इन्होंने मुझे धमकाना शुरू किया तो मेरे पास छात्र के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं इनसे पैसे से नहीं टकरा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास केवल ईमानदारी और निष्ठा ही है और पैसा नहीं है भाई। ये बहुत कमाए हैं और भगवान करे कमाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इनके पैसे के सामने मैं नहीं टिक सकता हूं और ये मुझे फंसा सकते हैं। ये जब शंकर को चोर बोल सकते हैं तो ये किसी को कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन हां इन पर भरोसा नहीं है। ये कुछ भी एलिगेशंस लगा सकते हैं कि इतना लेके भाग गया, यहां तक हमें तो ये भी बोला गया कि केस में इसको फंसाते हैं, रुको इसको बताते हैं। अरे यहां तक हमें यह भी पता चला कि इन लोग उतना होने के बावजूद जब मैंने उन्हें मैसेज किया कि नहीं सर ये शंकर सर ऐसा नहीं कर सकते, आप तो खुद गवाह हैं, बेचारे 4 बजे 5 बजे भोर में पिछले 3 साल से क्लास ले रहा है, वो क्या किसी का चोर है और उसका शरीर देख के आपको लगता है कि वो इस तरह का काम करेगा? तब उन्होंने कहा कि अरे 2-4 गो टीचर जाए से कुछ नहीं होता है, इतना हम सब कमा के फेंक देंगे, रेवेन्यू पे असर नहीं पड़ता। अच्छा, रेवेन्यू पे असर नहीं पड़ता है? आप किसी शिक्षक को चोर बोल दीजिएगा, किसी शिक्षक को निकाल दीजिएगा और आपके रेवेन्यू पे असर नहीं पड़ेगा? कंगाल हो जाइएगा। ये जो छात्र है ना, ये बेवकूफ नहीं है, सही गलत इन्हें, ये दूध पीते बच्चे नहीं है। छात्र जो है ये बिहार शिक्षक भर्ती के हैं और आज आपने एक शिक्षक की मर्यादा को धूमिल कर दिया। कल होकर के ये शिक्षक बनेंगे और कल शिक्षक होकर कर इन पर चोरी का इल्जाम, बलात्कार का इल्जाम अगर कोई लगाता है तो क्या ये सही बात है? समाज में क्या ऐसे ही आगे बढ़ना है? क्या इतना बिजनेस माइंडेड लोग हो गए हैं कि तुम अगर हमको रिजाइन मारोगे, तुम मेरे सेशन मतलब ऑफिसर एकेडमी को छोड़ दोगे तो हम तुमको चोरी का, बलात्कार का, इस सब का इल्जाम लगा देंगे तुम पर? और हम लोग इतने कमजोर हो गए हैं कि हम उनका बस ये सब बात सुनते रहेंगे और गलत को गलत भी नहीं कहेंगे। तो छात्र निश्चिंत रहिए, बस मेरी बातों को, भावनाओं को आप तक पहुंचाना था। हमको पता है कि कई लोग जो है टेंशन में होंगे कि अंकेश सर छोड़ दिए, अब भूगोल कैसे होगा। एक बात तो तय है,
कि मैं इस संस्था में कदम नहीं रखूंगा, चाहे वो मुझे करोड़ों का लालच क्यों ना दे दे, चाहे वो मुझे मारने का धमकी क्यों ना दे दे। उनकी हर बातें रिकॉर्ड हुई हैं, किस तरह से फोन करके शंकर सर को उन्होंने गाली गलौज किया है, धमकाया है, किस तरह से उस पर मेंटल टॉर्चर किया है, हर चीज है। और बाकी सबूत तो मैंने आपको इंस्टाग्राम पे ही दे दिया कि किस तरह से उन पर इल्जाम लगाया गया है। तो अब नहीं डरना है, अब नहीं डरना है, और मुझे बस चाहिए आप लोग का साथ। अभी तक मैंने आप लोगों से कुछ नहीं मांगा था, आज एक गुरु का ऋण मांग रहे हैं, एक गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं कि बस सही और गलत में सही का साथ दे दीजिए। अगर आज आप सही का साथ नहीं दिए ना, तो जिंदगी भर आप हमेशा सोचिएगा कि हां हमने गलत किया, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है बाबू, ऊपर वाला देख रहा है, दिन रात एक ही है। हम तो रोना नहीं चाहते क्योंकि मेरा चेहरा सब कहता है कि आप दबंग सर है सर, आप रो क्यों रहे, लेकिन तकलीफ होता है तब रोना आता है। 3 साल से दिन रात एक कर दिए इस संस्था में, इस संस्था को ऊपर ले जाने के लिए 12-12 घंटा का क्लास लिए। शरीर को शरीर नहीं समझे, त्योहार को त्योहार नहीं समझे। जब सारी दुनिया त्योहार में घर रहते थे, हम लोग पढ़ाते थे। और आज बदले में एक शिक्षक को चोर और एक शिक्षक को बिना सोचे समझे निकाल के उसके सारे वीडियो को प्राइवेट कर दिया गया। तकलीफ है बाबू, तकलीफ है, और कोई बात नहीं है। अब नहीं बात करेंगे, प्लीज। पूरे भारत में ये बात पहुंचाइए, पूरे शिक्षक को ये बात पहुंचाइए, क्योंकि शिक्षक बनने वाले हैं आप लोग भी एक मर्यादा में है। प्लीज अभी तक ये बात पहुंचाइए कि क्या किया गया है, क्या हो रहा है, और किस तरह से अपनी ताकत का दुरुपयोग किया जा रहा है। बेचारे शंकर सर, माफ कर दो बाबू, माफ कर दो, हम बंद कर दो। प्लीज अभी तक पहुंचाइए ये बात।